नहीं रहे पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक। दिल्ली के आरएमएन अस्पताल में लिया आखिरी सांस। सन 1974 में यूपी के बागपत विधानसभा सीट से शुरू किया था राजनीतिक करियर। विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए डोभाल इसी महीने जाएंगे रूस। यात्रा में रक्षा और आर्थिक सहयोग पर होगी चर्चा। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती। अलीगढ़ में विधायक और सांसदों के साथ सीएम योगी ने की बैठक। 184 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 958 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। बाढ़ प्रभावित से मिले सीएम योगी। यूपी के 44 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रयागराज में बाढ़ से हालत बेहद खराब। प्रयागराज में 3000 मकान पानी में डूबे। वाराणसी में नमो घाट समेत 84 पानी में डूबे। उत्तरकाशी में दराली के ऊपर जंगलों में फटा बादल। कई लोगों के बहने की आशंका। एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी। राहत बचाव कार्य में तेजी के निर्देश। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। और अब बात करेंगे सीएम योगी के औरैया दौरे की, जहां सीएम योगी ने न केवल अन्नदाताओं को सम्मानित किया बल्कि उनकी मेहनत का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने किसानों की फसलों को हुए नुकसान के साथ सरकारी मदद का भी भरोसा दिया। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में युद्ध स्तर पर बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज उनके द्वारा लोगों को बाढ़ राहत सामान वितरित भी किए गए। इस मौके पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तेल, खाद्य तेल, 10 किलो आलू, नमक, मिर्च, मसाले, डिग्निटी किट। दुर्भाग्य से जिस परिवार में जनहानि हुई है उन्हें आपदा राहत निधि से 4 लाख रुपए की सहायता। जिनके आवास नष्ट हुए हैं या नदी में विलीन हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास की सुविधा, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। युद्ध स्तर पर एक कार्रवाई चल रही है। पशुओं के लिए भी चारे की पर्याप्त व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य शिविर लगा करके स्वास्थ्य के बारे में निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि कहीं भी किसी भी सांप, बिच्छू या फिर जंगली जानवर के काटने के कारण रैबीज की समस्या न होने पाए, इसके लिए एंटी रैबीज के वैक्सीन, सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था भी सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इस समय बरसात और बरसात के बाद होने वाले किसी भी प्रकार के जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी वहां पर छिड़काव, सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए उचित प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। आज मैं स्वयं भी औरैया जनपद में इन सब कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। यहां पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बचाव और राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पे लगातार यमुना जी के जल स्तर में कमी आ रही है और हमें विश्वास है कि हम बहुत शीघ्र सभी लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने में सफल होंगे। यहाँ पे मैंने भी कुछ पीड़ित परिवारों को राहत किट उपलब्ध करवाए हैं। ये सभी उन पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे जो भी बाढ़ से प्रभावित हैं। हमें अभी सतर्कता बरतनी होगी, इसके बारे में मैंने प्रशासन को पहले ही आवश्यक निर्देश भी और सुझाव भी दिए हैं। क्योंकि बरसात यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर बाढ़ का खतरा अक्टूबर तक बना रहता है। हमें तब तक सतर्कता से इन सभी पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। सरकार हर पीड़ित के साथ में है और उन्हें हर संभव सहायता करेगी।
अलीगढ़ दौरे पर रहे सीएम योगी ने सांसदों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। तो वहीं एक जनसभा के दौरान सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया। कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर हर भारतवासी अपने घर, प्रतिष्ठान और शिक्षण संस्थान पर भारत की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को लहराए। इसके साथ साथ उन्होंने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर और निवेश के नए प्रस्ताव को लेकर भी बहुत कुछ साफ किया है। सिंदूर में सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा, हर घर में, हर प्रतिष्ठान में, हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, हर शिक्षण संस्थान में 13, 14, 15 अगस्त को भारत के आन मान शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने का कार्य हम सबको करना चाहिए। भारत का आन मान शान का प्रतीक तिरंगा हर घर में लहरे, इसके लिए आप जनप्रतिनिधियों से, संगठन के पदाधिकारियों के साथ संपर्क करिए, हर घर में लहराइए। जहां जहां पे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के स्मारक है, उसकी सफाई करिए। 14, 15, 16 में वहां लाइटिंग करिए, पुष्पांजलि के कार्यक्रम के साथ जोड़िए, कृतज्ञता ज्ञापित करिए आजादी के उन महान नायकों के प्रति, राष्ट्र की सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान देने वाले और अमर बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करिए। यह आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है और उस प्रेरणा को माध्यम बना करके हम सब उन्हें सम्मान दें और तिरंगा हम सब की आन मान का प्रतीक बने। इसके लिए हम सबको अभी से लग करके उसकी तैयारी करनी चाहिए। आज अलीगढ़ के पास शिक्षा का बेहतर अवसर है, बेहतर अवसर है। याद करिए, कभी विश्वविद्यालय के लिए अलीगढ़ के लोग कहते थे कि एएमयू है, उसकी क्षमता सीमित है, एक राज्य विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय यहां का बनकर के तैयार हो गया है। बहुत शीघ्र उसके लोकार्पण के कार्यक्रम में हम लोग आने जा रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आज आधुनिक शिक्षा के एक केंद्र के रूप में यहां पर आजादी की लड़ाई का हम सबको एहसास कराते हुए उनके त्याग और बलिदान की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम तो बनाई है। भारत के शौर्य और पराक्रम का परिचय अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतवासियों ने और दुनिया ने देखा है। कैसे पहलगांव में जब दुश्मन देश के द्वारा एक शरारत की जाती है, निर्दोष श्रद्धालुओं पर कायराना हमला किया जाता है, आपने देखा होगा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, भारत की सेना ने दुश्मन की माद में घुस करके पाकिस्तान को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, कराहने के लिए मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन का माध्यम बना और ऑपरेशन सिंदूर ने मेक इन इंडिया के उस संकल्पना को भी साकार किया है जो आज दुनिया देख रही है। आपने देखा होगा 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि देश के अंदर 2 कॉरिडोर बनेंगे, डिफेंस के 2 कॉरिडोर बनेंगे, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में जो 6 नोड इसके तय हुए थे उसमें से अलीगढ़ भी उसका एक नोड है। अलीगढ़ कमोवेश हर विधानसभा क्षेत्र में कोई न कोई एक लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक पार्क, फ्लेज पार्क, कुछ न कुछ नए निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं।
ये चीजें दिखती है, कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो उज्जवल भविष्य के सुनहरे सपनों को पंख लगते हुए दिखाई देते हैं और वह कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का परिणाम आज हम सबके सामने है। हमारा प्रयास होना चाहिए, कानून के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अपराध और अपराधी के प्रति सख्ती से निपटा जाना चाहिए। पेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों से पूरी सख्ती से निपटने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग विकास के बैरियर हैं। ये लोग लगातार जब भी किसी अपराधी, किसी माफिया को समाज बन पाएगा, उसकी कीमत समाज को उसी रूप में देनी पड़ेगी जैसे 2017 के पहले पहचान के संकट के दौर से उत्तर प्रदेश के युवा को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। ये दौर फिर न आने पाए, इस दिशा हम सबका दायित्व बनता है। खबर बस्ती से है, जहां बजरिया में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर जोरदार अपील की। उन्होंने कहा कि विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करनी चाहिए, खासकर डेयरी उत्पादों के मामले में। राज्यपाल ने बताया कि यूपी सरकार ने अब विदेशों से डेयरी उत्पाद मंगवाने पर रोक लगा दी है। उसको समय पे मिले और धीरे धीरे करके वो टीबी में से बाहर निकालने के लिए कुछ पोषण पोटली दी जाए, जिसमें मूंगफली हो, चने हो, गुड़ हो, सत्तू हो, फ्रूट्स हो, और वो बच्चा खाएगा, बड़े लोग खाएंगे तो ही स्वस्थ होगा और भारत टीबी मुक्त बनेगा। ये अभियान चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। जब से मैं उत्तर प्रदेश में आई हूं तब से प्रधानमंत्री जो सुनने के बाद ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में मैं चला रही हूं। आज भी ऐसे हमारे छोटे छोटे बच्चे टीबी वाले, माल न्यूट्रिशन वाले, कितना वजन होगा, बैठ ही नहीं पाते। ऐसे बच्चों को आगे ले जाना है तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा मुझे। और एक जन सहयोग से शुरू हुआ ये आंदोलन, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, 4-5 साल से ये अभियान चल रहा है और मैं जहां भी जाती हूँ प्रदेशों में, जनपदों में, तब ये कार्यक्रम अवश्य होता है, अवश्य। और इतने सालों में उत्तर प्रदेश में लगभग 4 लाख टीबी पेशेंट को स्वस्थ बनाया है, 4 लाख लोगों को। मुझे याद है काशी में प्रधानमंत्री जी आए थे, G20 का बड़ा आंदोलन चलता था, कार्यक्रम चलते थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गांधी परिवार पर करारा हमला बोला है। एक कार्यक्रम के दौरान मौर्य ने कहा कि राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी देश का भला नहीं देख सकते। केशव मौर्य ने कहा कि कांग्रेस को कभी गरीबों, पिछड़ों और आदिवासियों के उत्थान की चिंता नहीं रही। आज जब मोदी सरकार उनके हक के लिए काम कर रही है तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है। राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए मौर्य ने कहा कि देश की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल है। भारत की 1 इंच जमीन कोई माई का लाल नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार सेना की ताकत पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी जी नेता बोल रही है कि जज तय नहीं करेगा कौन सच्चा। श्री राहुल गांधी जी या श्री प्रियंका वाड्रा जी या श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये गांधी खानदान इस देश का भला होते हुए देख ही नहीं सकता, गरीब का भला होते हुए देख नहीं सकता, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का उत्थान नहीं देख सकता और ऐसे सवाल करेगा जो देशवासियों को लगे कि मतलब कहीं देश की कोई जमीन तो नहीं छीन लिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की अगुवाई वाली देश में सरकार है और देश की सेना इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना है। भारत की 1 इंच जमीन भी कोई माई का लाल नहीं ले सकता। लेकिन
जो सवाल इनको संसद में पूछना चाहिए पूछे सवाल, उनको कोई सवाल है तो सवाल पूछने से संसद तो रोकती नहीं है, लेकिन ये तो हंगामा में समय काट दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार है उसके बाद भी गांधी खानदान को समझ में नहीं आया है, लेकिन उनको समझ में आएगा और जनता समझाएगी। जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस का अस्तित्व ही संकट में भविष्य में नजर आएगा। खबर वाराणसी से है, जहां लगातार बारिश और गंगा सहित उनकी सहायक नदियों के उफान के चलते बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिले में स्थिति गंभीर बनी हुई है और लाखों लोग प्रभावित हैं। इसी बीच प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री एवं वाराणसी जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी दी। हमारे सारे जनप्रतिनिधि, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी लोग और जो लोग हमारे पार्षद, हमारे मेयर साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, सभी लोग एक मन से इस बात के लिए डटे हैं कि हम किस प्रकार से लोगों को इस पीड़ा को कम से कम करें, उन लोगों को कष्ट न हो। और जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ जिलाधिकारी से लेकर उनकी पूरी टीम, चाहे एडीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डॉक्टर्स हो, सभी लोग इस बात के लिए डटे हैं कि इस जो एक नेचुरल कैलामिटी आई, जो देवी आपदा आई, उसका प्रभाव वाराणसी की जनता पर ज़्यादा न पड़े, उसके प्रभाव को मिनिमाइज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत दे सके, लोगों के दुख दर्द को बांट सकें, हर तरीके की इस बात की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूं कि आज जितने लोगों से मैं मिला, जब मैं नाव से गया और निक्की घाट जा रहा था तो 4 परिवारों से मेरी बात हुई और उन चारों परिवारों ने, जो कि कोनिया वार्ड में आते थे, कोनिया वार्ड में समझता हूं कि आप ही विधानसभा क्षेत्र है, उन चारों ने ये संतोष व्यक्त किया कि हाँ, हमको कल किट मिली थी और हमें किसी प्रकार की अब कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने स्वयं इस बात को कहा। मैं आपको नाम भी बता सकता हूं। हमारे सारे जनप्रतिनिधि, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी लोग और जो लोग हमारे पार्षद, हमारे मेयर साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, सभी लोग एक मन से इस बात के लिए डटे हैं कि हम किस प्रकार से लोगों को इस पीड़ा को कम से कम करें, उन लोगों को कष्ट न हो। और जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ जिलाधिकारी से लेकर उनकी पूरी टीम, चाहे एडीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डॉक्टर्स हो, सभी लोग इस बात के लिए डटे हैं कि इस जो एक नेचुरल कैलामिटी आई, जो देवी आपदा आई, उसका प्रभाव वाराणसी की जनता पर ज़्यादा न पड़े, उसके प्रभाव को मिनिमाइज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत दे सके, लोगों के दुख दर्द को बांट सकें, हर तरीके की इस बात की कोशिश की जा रही है। खबर बलिया से है, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्पष्ट किया है कि सरकार जाति के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। मंत्री ने बताया कि जिस अधिकारी पर यह शिकायत आई है, सरकार ने उस पर संज्ञान लेते हुए जांच बैठा दी है। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति और मजहब के आधार पर निर्णय नहीं लेती है। माननीय मोदी जी के नारा है सबका साथ सबका विकास, न किसी का वर्चस्व न किसी की उपेक्षा। समाज के हर व्यक्ति का सम्मान, उनके विकास, उनका उत्थान, ये हमारे पार्टी का लक्ष्य है, सरकार का लक्ष्य है। ये जिन अधिकारियों ने इसको किया है उस पर सरकार संज्ञान में आते ही उस पर त्वरित कार्रवाई की है और इसकी जांच बिठा दी गई है। जो भी दोषी पाए जाएंगे और भी जो इसमें लिप्त होंगे। नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन देखने को मिला है। रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग का एक्शन और 14 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। खाद्य विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। नोएडा में रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिठाई की दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने कुल 14 खाद्य पदार्थों के नमूने जाँच के लिए एकत्रित किए हैं। त्योहारी सीजन में मिलावटीखोर पर लगाम करने के मकसद से खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह विशेष अभियान चलाया है। छापेमारी के दौरान कई
दुकानों पर साफ सफाई की स्थिति भी खराब पाई गई और जिस पर अधिकारियों ने मौके पर ही चेतावनी दी है। मैनपुरी के ग्राम सिकंदरपुर में जिलाधिकारी ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने न सिर्फ स्कूल की स्थिति का जायजा लिया बल्कि कक्षा में जाकर बच्चों को गणित भी पढ़ाया। स्थानीय लोगों ने स्कूल भवन के जर्जर होने की शिकायत मिलने पर डीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया। उन्होंने भवन की मरम्मत को लेकर भी संबंधित विभाग के जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मेधा रूपम ने जेवर एयरपोर्ट साइट का दौरा किया और निर्माण कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कंपनी और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। डीएम ने प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए ताकि निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे हो सके। बिंदु श्रीवास्तव वर्ष 2022 से सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दी गई, जबकि वह जीवित है। बिंदु श्रीवास्तव का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से उनका नाम वृद्धा पेंशन योजना से हटा दिया गया। यही नहीं, उनके राशन कार्ड, आयुष्मान योजना और किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से वंचित कर दिया गया। बिंदु श्रीवास्तव लगातार शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा नाम बिंदु श्रीवास्तव, पोखरभिंडा गांव पोखरभिंडा लाला। मामला यही है कि मेरा पेंशन नहीं मिल रहा है। क्यों? 2022 से मेरा मृत्यु घोषित किया गया है। ये कैसे पता लगा कि आपको 2022? हम विकास भवन में गए तो हमें पता चला कि हाँ, हमारा मृत्यु घोषित किया गया है। आपको सरकारी सुविधाएं अभी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कब से नहीं मिल रहा है? 2022 से हमको कुछ भी नहीं। आपको मृत घोषित कब किया गया है? 2022 28 तारीख 9वां महीना। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने किया था कहीं? हाँ, मैंने अधिकारी लोग से किए हैं, लेकिन कोई हमारा सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक आपको लाभ नहीं मिला? नहीं जी, नहीं। अच्छा, आपको मृत घोषित कर दिया गया? हाँ जी। खबर जालौन से है, जहां बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना गैर कानूनी माना जाएगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने प्रेस वार्ता में साफ कहा है कि ड्रोन के अवैध उपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि ड्रोन उड़ाने से पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और शादी, धार्मिक कार्यक्रम या सोशल मीडिया रील्स के लिए भी अनुमति जरूरी होगी। ड्रोन परिचालन के संबंध में 2021 में ड्रोन नियम और सुरक्षा के संबंध में ड्रोन परिचालन नीति 2023 ये पहले से ही प्रख्यापित है। अभी विगत कुछ दिनों से कतिपय जनपदों में ड्रोन को लेकर अफवाहें उड़ी थीं, तब ये प्रासंगिक हुआ कि इन चीज़ों को जनता के सामने आपके माध्यम से पहुंचाया जाए। इसके जो सुसंगत नियम हैं जो जनता को जानना चाहिए। पहला नियम यह है कि जिस किसी को भी कमर्शियल पर्पस से या व्यक्तिगत उद्देश्य से अगर ड्रोन का परिचालन करना है तो उसको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अपने विषय में, अपने ड्रोन के विषय में और किस उद्देश्य से वो ड्रोन उड़ाया जा रहा है इसकी सूचना उस प्लेटफॉर्म पर की जाती है। उसके साथ ही नियम ये है कि जो संबंधित थाना है जहाँ की वो निवासी हैं, वहाँ रखे रजिस्टर में भी इन्हीं सूचनाओं को अंकित कराने के बाद ही वो ड्रोन और उसके स्वामी जो उसके पायलट हैं वो रजिस्टर्ड माने जाते हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।